को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव जारी है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे देश के जाबाजों ने नाकाम कर दिया। रेजांगला के उत्तर में स्थित मुखपुरी में चीन के करीब 50 सैनिकों ने सोमवार को धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय क्षेत्र में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। चीन लद्दाख में भारतीय सेना को उकसाने वाली तमाम गतिविधियां कर रहा है। चीन ने सोमवार को LAC पर हवा में फायरिंग की और उसके बाद भारत पर ही समझौते के उल्लंघन का आरोप मढ़ दिया। भारतीय सेना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया है, किसी भी स्तर पर भारतीय सेना ने LAC पार नहीं किया और फायरिंग सहित किसी भी आक्रामकता का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सैन्य और राजनयिक पर बातचीत के बीच समझौते का उल्लंघन कर रहा है और आक्रामक युद्धाभ्यास कर रहा है। चीनी मीडिया में भी इसे लेकर काफी कवरेज हुई है और उसमें उन्हीं झूठे आरोपों को दोहराते हुए भारत को धमकी देने की कोशिश की गई है। भारतीय सेना ने चीन की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर जारी बयान में कहा है, 7 सितंबर 2020 को PLA सैनिकों ने हमारे एक फॉरवर्ड पोजीशन पर कब्जा करने की कोशिश की। जब हमारे सैनिकों ने चीनी जवानों का मुकाबला किया तो उन्होंने हवा में कुछ राउंड फायरिंग की, सैनिकों को डराने की कोशिश की। हालांकि गंभीर उकसावे के बावजूद हमारे सैनिकों ने बड़े संयम का परिचय दिया और परिपक्वता दिखाते हुए जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। भारतीय सेना ने कहा कि हम शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि हर कीमत पर राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमान का बयान उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को गुमराह करने का एक प्रयास है। दोनों तरफ जब इतनी टेंशन है तो ऐसे में जान लेना जरूरी हो जाता है कि किस देश की ताकत कितनी है। अभी 26 मई को जो चीन का रक्षा बजट आया है, इस साल इसे $179 बिलियन रखा गया है। इसके पीछे देश के सामने खड़ी चुनौतियों को बताया गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 6.6% की बढ़ोतरी की गई है। भारत की बात करें तो हमारा रक्षा बजट साल 2020 के लिए $66.9 बिलियन है। चीन का ताजा बजट इसका 2.7 गुना ज्यादा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, जबकि भारत में यह संख्या 15 लाख है। चीन के पास कुल 260 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास सिर्फ 110 परमाणु हथियार हैं। अगर युद्ध मिसाइलों का होता है तो भारत और चीन एक दूसरे की जद में है। भारत के पास 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल है। चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में है। वही चीन के पास DF-41 मिसाइल है। 2019 में दिखाई गई इस मिसाइल के साथ दावा किया गया था कि यह 30 मिनट में अमेरिका पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 9320 किलोमीटर है। इसे न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विमानों की संख्या में चीन फिलहाल हमसे आगे है। इसके पास 3210 विमान हैं, वही भारत के पास 2123 विमान हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो यह भारत के पास 538 हैं, वही चीन के पास 1232 हैं। हेलीकॉप्टर भारत के पास कुल 722, वही चीन के पास 911 हैं। चीन के सीमावर्ती इलाके में भारत के पास 15 इन्फेंट्री डिवीजन हैं। इसके साथ ही तोपखाने, मिसाइल, टैंक और एयर डिफेंस रेजिमेंट भी हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान का सौदा किया है। इनसे भारत को मजबूत है। पिछले दिनों LAC पर चीनी हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए थे। इसके साथ ही खबर है कि चीन ने लद्दाख के पास एयरबेस बनाकर फाइटर जेट वहां खड़े किए हैं। वही विदेश मंत्री S जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। भारत और रूस के विदेश मंत्री कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामले प्रमुख हैं, जिन पर बात होगी। हालांकि भारत चीन सीमा विवाद पर रूस ने चर्चा करने से दूरी बनाई है। रूस इसे दो देशों के बीच का मामला मानता है और इसमें दखलंदाजी न करने का रवैया अपनाया है। भारत और चीन को रूस आपसी बातचीत तेज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मंगलवार को एक वर्चुअल बैठक में दिल्ली स्थित रूसी राजदूतावास के डिप्टी चीफ रोमन बाबुश्किन ने कहा कि मॉस्को इस मामले में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। रोमन बाबुश्किन ने कहा, जब तक दोनों पक्ष हमसे आग्रह न करें, हम इसमें हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे। भारत और चीन को तय करना होगा कि क्या वे इस तरह की मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के मुद्दे में हम शामिल होने नहीं जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाने पर फोकस कर रहे हैं।
बाबुश्किन ने कहा, भारत और चीन के साथ हमारे खास संबंध हैं, लेकिन यह किसी पर निर्भर नहीं है। हमें भरोसा है कि भारत और चीन आपसी संवाद के जरिए इस मसले को निपटा लेंगे। अब देखना ये है कि चीन पर भारत के दोस्त देशों की रणनीति कैसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।